मैं आवाज नहीं उठाऊंगा आप तो आपके लिए नॉर्मलाइज रहेगा कि मैं किसी के साथ कुछ भी कर लूंगा, मैं तो प्रिंस नरूला हूँ, कोई आवाज थोड़ी उठाता है। एटलीस्ट मेरे को फेयरली तरीके से तो निकलने दो, मेरे को अपनी बातें तो रखने दो, मेरे को जाके सब लोगों को बताना है कि भाई तुम लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हो। आप यूट्यूबर्स को जनरलाइज करके टारगेट क्यों कर रहे हो प्रिंस भाई? मतलब घर में यूट्यूबर्स भी हैं, उनको मुंह पे बोलो ना। हाँ। प्रिंस नरूला किससे डरते थोड़ी हैं, पर ऐसे बुआ की तरह साइड में जाके करण पटेल के साथ बिचिंग क्यों कर रहे हो? करण पटेल करे ना तो समझ आता है, क्योंकि उस उम्र में शायद नहीं सोच पाता है आदमी स्ट्रेट, और उनके बारे में तो मुझे लगता है कि वो सोच भी नहीं पाते। लोग कह रहे हैं ना कि आप एज शेमिंग कर रहे हो उनको। हाँ, वो अंकल्स ही कह रहे हैं, सारे जितने भी अंकल हैं वो कह रहे हैं कि तुम एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, किसी को बुड्ढा थोड़ी बोलते हैं। अरे भाई, कोई आके मेरे अगर पीछे लात मार देगा तो मैं हाथ जोड़ के थोड़ी करा रहूंगा। करण पटेल को भी मैं बुड्ढा कह रहा हूँ ना। करण पटेल अगर बाहर आके कह दे कि उन्होंने जो डिसीजन किया था ही सॉरी फॉर दैट, मैं हर चीज़ के लिए कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा। करण पटेल का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहते हैं कि बिग बॉस पहले बढ़िया था जब उसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज आते थे, जब से कॉमनर्स आने लग गए वो खराब हो गया। मैं नहीं चाहता मेरा भाजी वाला टीवी में आ जाए या जो मेरे घर पे आता है वो टीवी में। भाई आप जिस तरीके से अपने हाउस हेल्प और इन लोगों से, भैया वेटर से आप जिस तरीके से बात करते हो, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर। वो आदमी इतना गॉड कॉम्प्लेक्स में है कि वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है सबसे, कि उसके लिए सब नीचे हैं। प्रिंस भाई ने मेरा पहला नाम दिया, स्टार्ट प्रिंस नहीं किया, वही उन्होंने मेरा नाम पुटअप किया 10 में से। क्यों? मेरे से तो उधर उर्वशी ढोलकिया मेरे साथ हैं टीम में, टास्क में मैं उनकी वजह से आ रहा हूँ। इट वुड हैव मेड सेंस कि तुम उनका नाम लेते, पर तुम नहीं लोगे क्योंकि इंडस्ट्री में तुम्हारी दोस्त है। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया यार, खानजादी ने आवाज़ उठाई थी, सपना चौधरी ने, चाहत पांडे ने, मनीषा रानी ने, सैमी। Unfair and groupism, that is what my guest today's his elimination has been termed. Welcoming Vanshad Singh, Hi. who joins us today only on FPJ Showbiz after his short but really strong stint on the 50. Hi Vanshad, Hi. welcome to FPJ Showbiz. How do you feel? Because your fans do not feel good. I mean, I am happy about the support. हाँ. पर जो हुआ मतलब अनफेयर था, उस वक्त मेरे को इतना समझ नहीं आ रहा था तो मैं इतना कुछ बोल नहीं पाया। बट देन आई गॉट माई टाइम टू प्रोसेस, और तब मुझे पता चला कि मेरे साथ गलत हुआ है। और एंड द लीस्ट आई कैन डू इज टेक स्टैंड फॉर माई सेल्फ। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसे लोगों से लड़ रहा हूँ जो बहुत टाइम से इंडस्ट्री में, और उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया और मैं आवाज़ उठाऊंगा, तो मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। कोई भी क्रिएटर या इंडस्ट्री से कोई भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा। और मैं वो बात भी समझता हूँ कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से काम निकालना होता है, पर मैं तो अपना स्टैंड लूंगा। बिल्कुल। और मैं ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनके किसी और मामले में आवाज़ उठा रहा हूँ कि तुमने ये क्यों बोला या तुमने ये क्यों पहना, ये क्यों कहा। मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। और आई एम ग्लैड कि मेरे को ये तो पता था कि मेरे लोग मेरे साथ रहेंगे, बट लोग बहुत सारे जो नए लोग भी जुड़े हैं वो लोग भी देख पा रहे हैं कि अनफेयर था। तो अच्छा लग रहा है लोगों को देख के कि तो मेरे को उनके लिए तो लड़ना है ना। मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो किसी और के साथ ये सेम चीज़ होगी। ट्रू दैट। वो जो 5 लोग थे जिन्हें डिसाइड करना था, उसमें से द फर्स्ट पर्सन हु टुक योर नेम वाज प्रिंस एंड साइमल्टेनियसली करण एंड प्रिंस, बोथ ऑफ देम। डू यू थिंक Prince is a very smart guy? Whoever has seen him in reality shows knows कि Prince काफ़ी smart player है. He has been a winner of several reality shows. Yeah. Do you think उनको actually आप competition लगे because you were the first person to go and ring the bell from your team, right? I think so, क्योंकि वरना वो मेरा नाम क्यों लेते। और the worst part जो मेरे को hurt हुई, उस एलिमिनेशन डिसीजन बनाने से 10 मिनट पहले ही मेरे को शिवित ने इंट्रोड्यूस करवाया था प्रिंस भाई से। एंड ही वाज लाइक कि हाँ तू छोटा भाई है, फुल सपोर्ट एंड ऑल। तब मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप आप वहाँ पे खड़े होके पहले कहते हो कि परफॉर्मेंस बेसिस पे करेंगे, फिर 2 मिनट बाद आप मेरा नाम लेते हो और ये क्या कि इसकी इंटरेक्शन कम है। क्यों? आप अपनी बात से क्यों पलट रहे हो? अभी आपने बोला परफॉर्मेंस बेसिस। प्रिंस भाई इतने रियलिटी शोज कर चुके हैं, उनको पता होगा ना कि अगर आप एक स्टेटमेंट देते हो माइक पे तो वो रिकॉर्ड हो रही है, और वो शो में भी आई है, लोगों को दिख रहा है कि भाई प्रिंस ने अपनी जो बोला वही स्विच कर दिया। और वो बात मेरे को बहुत बुरी लगी कि मैं प्रिंस नरूला का इतना बड़ा फ़ैन था, मेरी तरह इतने लाखों लोग उनसे सीखते हैं कि कैसे इंडस्ट्री के अगेंस्ट लड़ना है, जब तुमको दबाया जा रहा है अपनी आवाज़ उठानी है, स्पीक फॉर योर सेल्फ। पर कैसे एग्जैक्टली आप जो बोलते हो लोगों को कि जो चीज़ नहीं करनी, आप वो खुद हो। और ये बात मेरे को पता चली क्योंकि मैंने आपको अपनी आंखों के सामने देखा है। और अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा आप तो आपके लिए नॉर्मलाइज रहेगा कि मैं किसी के साथ कुछ भी कर लूँगा, मैं तो प्रिंस नरूला हूँ, कोई आवाज़ थोड़ी उठाता है। पर ऐसा नहीं है, लोग आवाज़ उठाएंगे अब, और मेरे को वो एग्जाम्पल बनना है। मेरे साथ गलत हुआ है, मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगा। और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो छोटे शहर से आते, इतना बड़ा सपना देखते हैं, इतना बड़ा शो है। तो मतलब
अगर मैं एज एन आउटसाइडर उनको देखता था और ये सीखता था कि तुम आउटसाइडर बन के भी इंडस्ट्री में जाके इम्पैक्ट बना सकते हो, और मेरे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल खुद प्रिंस नरूला थे, तो मैं तो बहुत हर्ट हुआ। और जितने भी लोग अभी उनकी तरफ से भी मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि मैं उनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उनके साथ ये अभी नहीं हुआ है ना, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है, पर अगले साल होगा या उसके अगले साल या उसके अगले साल। पर बात इतनी है कि जितने भी लोग हैं ना वो सब समझेंगे अपना अपना टाइम लेके, क्योंकि वो क्या होता है ना, जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि किसी ने आज तक आवाज उठाई नहीं। अब जब मेरे साथ हुआ तो आई विल मेक श्योर कि आई लेट एवरीवन नो। If given a chance to go back, will you want? 100%। मेरे को किस तरीके से निकाला है, एटलीस्ट मेरे को फेयरली तरीके से तो निकलने दो, मेरे को अपनी बातें तो रखने दो, मेरे को जाके सब लोगों को बताना है कि भाई तुम लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हो, तुम जो बातें प्रीच करते हो उसके अगेंस्ट खड़े हुए हो खुद ही। अभी वो रिसेंटली स्टेटमेंट आई यूट्यूबर्स वाली, आप यूट्यूबर्स को जनरलाइज करके टारगेट क्यों कर रहे हो प्रिंस भाई? मतलब घर में यूट्यूबर्स भी हैं, उनको मुंह पे बोलो ना। हाँ। प्रिंस नरूला किससे डरते थोड़ी हैं, पर ऐसे बुआ की तरह साइड में जाके करण पटेल के साथ बिचिंग क्यों कर रहे हो? और इन्फ्लुएंसर्स की बिचिंग करे करण पटेल करे ना तो समझ आता है, क्योंकि उस उम्र में शायद नहीं सोच पाता है आदमी स्ट्रेट, और उनके बारे में तो मुझे लगता है कि वो सोच भी नहीं पाते। तो प्रिंस भाई का मुझे ऐसा लगता है कि यार वो तो काफ़ी रीजनेबल हैं, उनको लोग कितना मानते हैं कि इनकी बातें ये जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। आप क्यों ऐसे साइड में जाके यूट्यूबर्स के बारे में बोल रहे हो? आप जाके उनको मुंह पे बोलो ना, फैजू को मुंह पे बोलो कि ये तेरी वजह से इंडस्ट्री का मार्केट गिर गया, तेरे को 12 सेकंड के ऊपर एक्टिंग नहीं आती। बोल क्यों नहीं रहे हो आप? साइड में जाके बोल रहे हो। आप सोचो, अब आप फॉर एग्जांपल मान लो, अगर फॉर एग्जांपल फैजू भाई साइड में खड़े होकर बोल रहे होते कि ये टीवी इंडस्ट्री वालों ने तो हमारा मार्केट गिरा दिया, इनको आना ही नहीं चाहिए यूट्यूब में, तब क्या होता? पूरी जनता उनको हेट करने में चढ़ जाती। अभी क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? क्योंकि ना कोई और आवाज नहीं उठा रहा होता। तो ये इन लोगों के लिए ना नॉर्मलाइज हो गया है कि हम लोग कुछ भी बोल देंगे, हम लोग कुछ भी कर देंगे, कोई थोड़ी ना कुछ बोलता है। पर ऐसा नहीं है। इनकी सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने पहला एलिमिनेशन मेरे को किया। इनको पता नहीं था कि मैं तो जवाब देता हूँ भाई, मैं सुन के नहीं लेता। You know, one thing जो बहुत ज़्यादा फनी थी was करण पटेल saying that उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया। वो हमें दिखाया नहीं 3 लोगों ने कहाँ हाथ उठाया था। 6 लोगों ने उठाया था। क्या चीज़ क्या क्वेश्चन क्या था? उन्होंने बोला कि जिसने भी वंशज से इंटरेक्शन करी हाथ खड़ा करो। ओके, तो ये क्राइटेरिया था उनका आपको उनका ये था, करने हाँ, का। तो हाउ डिड यू कंट्रोल? क्योंकि अगर आपके जगह कोई भी होता वो तो तभी आई थिंक चढ़ यार जाता। वही बात हुई ना, मेरे को सब कह रहे क्यों नहीं बोला। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ओवरवेलम हो गया था, मेरी फट गई थी उधर। मेरे लिए इतना बड़ा शो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, और मैं एलिमिनेट हो रहा हूँ। वो नाम सुनते ही मतलब मैं कैसे समझा आपको, मेरे लिए सब ब्लर हो गया था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और तब बहुत लोगों ने सपोर्ट किया यार। खानजादी ने आवाज़ उठाई थी, सपना चौधरी ने, चाहत पांडे ने, मनीषा रानी ने, सैमी। तो मेरे को अच्छा लगा कि इन लोगों को भी ज़रूरत नहीं है मेरा नाम लेने की, ये भी इंडस्ट्री वाला कर सकते हैं कि अरे नहीं बोलते हैं इनके अगेंस्ट। उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई ना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा उस वक्त। फिर मैं वहाँ से जब एलिमिनेट होकर बाहर आया तब मुझे चीज़ें याद आ रही हैं कि ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूँ? और प्रिंस भाई वाला तो मुझे पता ही नहीं था, वो तो मैंने एपिसोड में देखा। वो तो मेरे लिए शौक था। मैं तो एपिसोड में ये देखने गया था कि करण पटेल ने मुझे जो बोला था, क्योंकि मेरे दिमाग में अब सब कुछ ब्लर हो चुका था, तो मेरे को वर्ड टू वर्ड जानना था। मतलब मैं डायरेक्ट स्टोरीज नहीं बनाना चाह रहा था, मैं मेक श्योर करना चाह रहा था कि जो मेरे दिमाग में हुआ है क्या वो सही में हुआ है कि नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें याद नहीं रहती ना शो में, जो इतना कुछ चल रहा होता है, इतने सारे लोग, इतनी बातें हो रही हैं। फिर मैंने एपिसोड में मेरे को पता चला कि करण पटेल ने तो बोला ही बोला, प्रिंस भाई ने मेरा पहला नाम दिया। स्टार्ट प्रिंस नहीं किया, वही उन्होंने मेरा नाम पुटअप किया 10 में से। क्यों? मेरे से तो उधर उर्वशी ढोलकिया मेरे साथ हैं टीम में, वो बहुत अच्छी इंसान है, मेरी उनसे बहुत बात हुई है, शी इज़ अ जेम, और वो जेन्युइन है। पर टास्क में मैं उनकी वजह से आ रहा हूँ। इट वुड हैव मेड सेंस कि तुम उनका नाम लेते, पर तुम नहीं लोगे क्योंकि इंडस्ट्री में तुम्हारी दोस्त है। मेरे बाद मोनालिसा भी थी वहाँ पे, वो भी स्ट्रगल कर रही थी टास्क में, उनका नाम लेते। और देखो जितने भी खड़े थे ना, मैं सबके बारे में बोल सकता हूँ, पर मैंने किसी को टास्क करते हुए नहीं देखा, तो मेरे को पता नहीं है। पर मेरे को 2 नाम पता है कि मोनालिसा और उर्वशी ढोलकिया ने अच्छे नहीं किए था टास्क। और आप टास्क ओरिएंटेड शो में जहाँ पे घुसते ही टास्क हुआ है, आप उसमें टास्क बेसिस से क्यों नहीं लोगे? अगर आपको बातचीत के चक्कर में ही लेना है तो फिर ऐसे तो सारे निकल जाएंगे। आप 15-20 लोगों का ग्रुप है, उन्हीं लोगों का शो बन जाएगा। यू नो अब थोड़े करण के फैंस आके बोल रहे हैं आप उनको नहीं, करण के फैंस हैं ही नहीं, उनके 5 फैंस हैं। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, उनके फैंस हैं। बट लोग कह रहे हैं ना कि आप एज शेमिंग कर रहे हो उनको। हाँ, वो अंकल्स ही कह रहे हैं सारे, जितने भी अंकल हैं वो कह रहे हैं कि तुम एज शेमिंग क्यों कर रहे हो, किसी को बुढ़ा थोड़ी बोलते हैं। अरे भाई, कोई आके मेरे अगर पीछे लात मार देगा
तो मैं हाथ जोड़ के थोड़ी खड़ा रहूंगा कि अरे नहीं सर आपकी जो मर्जी, आप 20 साल से इंडस्ट्री में हो तो आपके पास तो पूरा हक है। ऐसा थोड़ी होता है भाई, सिंपल सी बात है, इज्जत आप देंगे तो इज्जत आपको मिलेगी। जैसे मैं सबको भी बोल रहा हूँ, जैसे मैं आपको भी बोलूंगा, अभी मैं आया रूम में, मैं आपसे मिला तो आपने कितने स्माइल से मेरे से बात करी, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वार्म फीलिंग ना, अच्छा लगता है, तो मैं भी आपको उतना लव और इतनी रिस्पेक्ट दूंगा। इट्स दैट सिंपल। और आज की जनरेशन में यही होता है, तुम किसी को एज, उम्र या पैसे के हिसाब से या प्रोफेशन के हिसाब से इज्जत थोड़ी दोगे। अगर वो सामने वाला तुम पे चढ़ रहा है, अगर सामने वाला कोई भी हो, अगर वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम भी जवाब दोगे मैंने वही किया। अब जस्ट बिकॉज उनके फैंस हैं तो वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन वो जब मेरे शूज में खड़े होंगे उनको समझ जाएगा, क्योंकि उन शूज में पहुंचने के लिए भी टाइम लगता है। बिल्कुल। आप यू आर अ सेल्फ मेड मैन, आपने उसके बारे में काफ़ी बातें की है, यू आर प्राउड ऑफ इट। यू यूज़ दिस वन सेंटेंस दैट उन्होंने यही किया कि आउटसाइडर को एक इन मिल जाता है ना, वो नहीं दिया, दैट इज़ व्हाट दे वांटेड। डू यू थिंक दिस ग्रुपिज्म, जिसके अगेंस्ट कितने एक्टर्स, कितने लोग लड़ रहे हैं इतने सालों से, जो एक्चुअली आउटसाइडर्स है आपके तरह, ये अभी भी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है? यार ये तो मेंटालिटी होती है लोगों की। जैसे करण पटेल का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहते हैं कि बिग बॉस पहले बढ़िया था जब उसमें सिर्फ सेलिब्रिटीज आते थे, जब से कॉमनर्स आने लग गए वो खराब हो गया। और यहाँ तक तो ठीक थी ये बात, फिर भी उसके बाद जब वो एग्जाम्पल देने लग गए ना कि मैं नहीं चाहता मेरा भाजी वाला टीवी में आ जाए या जो मेरे घर पे आता है वो टीवी में, भाई आप जिस तरीके से अपने हाउस हेल्प और इन लोगों से, भैया वेटर से आप जिस तरीके से बात करते हो, दैट टेल्स अ लॉट अबाउट योर कैरेक्टर। और इससे क्लियरली पता चलता है कि वो आदमी इतना गॉड कॉम्प्लेक्स में है कि वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझता है सबसे, कि उसके लिए सब नीचे हैं। क्यों? क्योंकि आप टीवी में एक्टिंग करते हो, उससे क्या प्रूफ होता है? अगर आप टीवी में एक्टिंग कर रहे हो, कर तो आप काम ही रहे हो ना, और आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनको आप नीचे दिखा रहे हो, तो आप रिस्पेक्ट कैसे नहीं कर सकते सामने वाले की? ये आई थिंक ये उनकी फ्लॉड मेंटालिटी है, और इट्स अबाउट टाइम कि इसके अगेंस्ट बोला जाए। You have this very strong persona and personality, जो अब लोगों ने obviously देखी होगी आपके निकलने के बाद, जिस हिसाब से आपने आवाज़ उठाई। Such people are also always offered other reality shows like Big Boss. So if you are, would you be keen? 100%. And what would be your plan or strategy like? Will you just be yourself? I'll just be myself. आई थिंक मैं 10 साल से स्ट्रीम्स कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे स्ट्रीम्स करता हूँ, लोग मुझे लाइव देखने आते हैं, तो उधर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उधर कोई पर्सोना नहीं है, क्योंकि आप 4-5 घंटे की लाइव स्ट्रीम पे फेक नहीं बन सकते। आपका रियल सेल्फ आई जाएगा, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कैमरे में, आप कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हो, एंटरटेन कर रहे हो। तो होल पार्ट ऑफ मी इज, मैंने अपनी चैट से एक डील करी थी, मैं अपनी ऑडियंस को चैट बोलता हूँ, तो मैंने अपनी चैट से डील करी थी कि मैं तुमको सब बताऊँगा और हम लोग दोस्त रहेंगे। उनको, आपको पता है मेरी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो चैट को नहीं पता, इट्स ऑल अप देयर। और मेरे को डर नहीं लगता कि मैं अगर इनको कुछ बता दूंगा तो मेरे पे वो ये क्रिटिसाइज करेंगे। वो मेरे लोग हैं, वो पता है आपको, जब मैं गलती करता हूँ ना वो बताते हैं और मैं उनको सॉरी बोलता हूँ। मेरे को सॉरी बोलने में शर्म नहीं आती। अभी जैसे करण पटेल को मैं बुढ़ा कह रहा हूँ ना, करण पटेल अगर बाहर आके कह दे कि उन्होंने जो डिसीजन किया था ही सॉरी फॉर दैट, मैं हर चीज़ के लिए कान पकड़ के सॉरी बोल दूंगा। बट इज क्यों, सॉरी बोलने के लिए भी तो गूदा चाहिए ना, लाइक यू नीड टू एक्सेप्ट। मेरे को पता है मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं है, मैं सही बातें नहीं बोल रहा हूँ, पर मेरे साथ भी सही नहीं हुआ है और उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। मेरे बुरा बोलने पे आवाज़ उठा रहे। वो टीवी एक्टर्स कौन थे? वो पंडित, रिधिमा पंडित, रिद्धि डोगरा, ये लोग। नहीं शो में नहीं, फिर बाहर शार्दुल पंडित। अच्छा, शार्दुल पंडित, हाँ। शार्दुल पंडित वो थे। तो मेरे को अभी पता चला उनके बारे में। वो आवाज उठा रहे कि मैंने अंकल क्यों बोला। क्यों? आपने तब क्यों नहीं आवाज उठाई जब मेरे को निकाला? आप दोनों पे बताओ। आप ना ये भी बोलो कि इसने अनफेयर निकाला और फिर ये भी बोलो कि ये गलत बोल रहा है। इट वुड मेक सेंस। मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि आपने दोनों साइड ली। आप अभी भी अपनी इंडस्ट्री वेव में हो, आपको उनके गलत नहीं दिखाई दे रहे। बस दिक्कत ये है ना कि उन अंकल को ये नहीं पता कि वो अगर मेरे पे एक एलिगेशन मतलब उन अंकल को ये नहीं पता कि अगर वो स्टोरी डाल के मेरे बारे में कुछ बात करेंगे मैं भी जवाब दूंगा। और मैंने उनकी एक स्टोरी पे सुना था कि वो तो पता है आपको, जब मैंने पहले उनको स्टोरी पे रिस्पॉन्ड किया था मैंने उनकी बात ढंग से नहीं सुनी। वो मैंने लाइव स्ट्रीम पे सुनी अपनी। उन्होंने मेरी परवरिश के ऊपर भी बोला था और मैंने उनको यही बोला, अंकल देखो आप मेरे को ये सब कह रहे हो, इट्स ऑल फाइन। मैं आपको बस कह रहा हूँ कि आज के बाद आप मेरी परवरिश या मेरे फैमिली बैकग्राउंड पे मत जाओ। मैं करण पटेल की फैमिली पे थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरे को मतलब ही नहीं उनकी फैमिली, माँ बहन किसी, मेरे को क्या मतलब है। मैं होता भी नहीं हूँ कोई किसी के ऊपर बोलने वाला, नहीं मैं गाली दे रहा हूँ। आप भी कोई नहीं होते। शार्दुल ने आपके फैमिली के हाँ, अब ब्रिंगिंग पे पूरा बोल दिया कि मैं जिस इंडिया से आता हूँ वहाँ पे तो हमें बड़ों की इज्जत सिखा। आप गलत जगह से आते हो। इज्जत उनकी की जाती है जो आपको इज्जत देते हैं। इज्जत कमाई जाती है, ये एज से खरीदी नहीं जाती। और ये अपने अंदर का डायलेमा हटा दो। उसको भी कॉल आउट करो, करण को भी कॉल आउट करो कि उसने गलत क्यों किया मेरे साथ। और आपको पता है जब मेरे को एलिमिनेट भी कर रहे थे हंस रहे थे मेरे पे, पता हो
ही वॉज फाइटिंग मी। वो मेरे को मैंने कहा कि म्यूजिकल चेयर में ना सबने चेयर पकड़ी हुई थी, तो कुछ लड़कियां थी और कुछ हट्टे कट्टे लड़के थे, तो मैं कैसे किसी को धक्का मारता। ही स्टार्टेड लाफिंग। भाई आप 40 साल के हो और आप एक 20 साल के लड़के को एलिमिनेट कर रहे हो शो से। लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट बी नाइस, जस्ट बी नाइस टू मी। मैं जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में 1000 चीजें चल रही है यार, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है भाई, मेरे को बुरा लग रहा है उधर एलिमिनेट होते हुए। आप मेरे से अच्छे से क्यों नहीं बिहेव कर सकते? तब मुझे चिढ़ मची कि किस बात की ऐठ है इस पे। ये 20 साल से इंडस्ट्री में मेरे लिए थोड़ी थे, मेरे को थोड़ी अपना एक्टिंग करके सीरियल के पैसे भेजते थे घर पे मेरे, या मेरे मम्मी पापा के मिलने आते थे कि अरे मैं आपके लिए पैसे लाया हूँ। नहीं ना, खुद आपने 20 साल काम किया, खुद ही के लिए किया ना। और आप तो वैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करते ही नहीं, बाकी तो सब आपके लिए नौकर हैं। तो अब मैं आ गया हूँ और मेरे जो मन में आएगा मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि करण पटेल ने जो मेरे साथ किया, वो 20 साल से इंडस्ट्री में है ना, वो अगले 10 साल मेरे नाम से जाने जाएंगे। तो इल बी माई गिव अवे टू हिम। बट यू नो, टॉकिंग अबाउट द शो, जितना भी टाइम आपने बिताया, ऐसा कौन सा इंसान था जो आपको लगा था कि ओके ही इज़ मे बी माई पर्सन, या मेरे को सपोर्ट करेगा, या जो भी मेरे साथ खड़ा रहेगा, और अंदर जाके वो फ्लिप कर गया और आपको शॉकिंग लगा? अच्छा, उन्होंने आपको ऐसा कुछ बोला? हाँ, वो देहरादून भाई हैं हम। अच्छा। भाई वाला सीन था हमारा, बड़े भाई जैसा मानता था मैं उनको, और वो भी छोटे भाई जैसा मानते थे। हम सेट भी साथ में गए थे, और उन्होंने मेरे को ये भी बोला था कि देख हम लोग शो पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर तू मेरा वोट बैंक, मैं तेरा वोट बैंक, वर्ड ऑन वर्ड ये बोला था। मैंने कहा था ठीक है यार, शिवित कोई है। मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला भी था कि मेरे प्रिंस भाई से भी बात करा देना, आपके तो जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ सब हो जाएगा, और फिर शिवित ने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि शिवित ने प्रिंस की साइड क्यों ली, क्योंकि मुझे पता है कि वो प्रिंस नरूला की साइड ही देंगे। ही मीन्स अ लॉट टू हिम, और प्रिंस ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो इट्स फेयर कि वो उनकी साइड लेंगे, मेरी नहीं। पर मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं? और थर्ड बंदे को, खानजादी मेरे लिए स्टैंड उठा रही है प्रिंस से, शिवित लड़ रहा है खानजादी से मेरे अगेंस्ट। तब मुझे बड़ा खराब लगा कि भाई तुमने अपनी दोस्ती बेच दी भाई। तुम कुछ नहीं बोलते ना उस सिचुएशन में, तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा लेना देना ही नहीं है। प्रिंस ने मेरा नाम दिया, खानजादी मेरे लिए स्टैंड ले रही है प्रिंस से, तुम क्यों साथ में लॉयर बन रहे हो? खानजादी को आप पहले से जानते हो? नहीं। तो उन्होंने आपके लिए काफी स्टैंड लिया है। हाउ डिड यू फील अबाउट दैट? बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, मतलब शी डजंट ओwe me anything, कि उनका कुछ ज़रूरी नहीं था उनको ये बोलना, वो अपना शो कंटिन्यू कर सकती थी। बस देखो ना, उन्होंने दिल और दिमाग दोनों की सुनी। शी स्टूड आउट फॉर मी, और मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर नाउ। Lastly, ending it on a fun note, do you think Ananya will be very disappointed that you are out? Ananya Pandey, Yes. I think she'll forgive me. I call her Ants, by the way. Ants, We are cool okay. like that. Your ants will be disappointed. Yeah, but I think I'll make up for that, Ananya. Ananya, I hope you're watching. I miss you, Ananya. I missed you. Okay, on that note, thank you so much. Thank you Pankaj. so much You are for a having pretty- You are a pretty cool guy. I hope you can go back inside, and I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank Hi, it's Vanchaj Singh. I'm #1 IELTS streamer of this country, and you're watching me on FPJ Showbiz.